आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई 3000 का स्टॉक 2000 में कैसे मिल रहा होगा? एग्जैक्टली बिल्कुल आता है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि कैसे मिल रहा होगा कि 3000 उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है और मार्केट में 2000 का चल रहा होगा? आपको घर से निकलना है और आपने जाना है लेटेस्ट से किसी मीटिंग के लिए, वहां पे आपको गूगल मैप दिखा रहा है आधा घंटा, आप डॉट आधा घंटा लेके निकलो, पक्का लेट हो गए। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके निकलो 10 मिनट का, 15 मिनट का, कि भाई ट्रैफिक मिल सकता है कोई, एक्सेप्ट इन बैंगलोर में तो अलग तो बैंगलोर में अलग मार्जिन, बैंगलोर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट फॉल के बारे में बता रहा है वर्सेस उस व्यक्ति, मतलब उसने सिर्फ सुना है वर्सेस उसने उसको जिया है, तो उन दोनों की फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होंगी स्टॉक मार्केट को लेके, और उन दोनों के एक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। कि आपको बस ये पता करना है कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। इतिहास गवाह है कि जिस कंपनी ने भी भर भर के डेट लिया है, जब भी कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट आया है जिसके अंदर कंपनीज खत्म हुई हैं, तो सबसे पहले वो कंपनीज खत्म हुई जिनके ऊपर डेट। आपको एरर ऑफ कमीशन अवॉइड करने, एरर ऑफ ओमिशन हो भी जाए तो चलेगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो मेरे अंदर का टीचर बाहर आ गया, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, है ना? तब आप लोग बोलोगे वृंदा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। ओके, समझाऊं वृंदा में? ये कोई क्वेश्चन है? यू विल बी सरप्राइज टू नो वृंदा, ऑडिटर तक भी ना बायस्ड होते हैं। मैं तो ऑडिटिंग फ्रेटर्निटी से हूँ, मैं तब भी बोल रहा हूँ, ऑडिटर तक भी बायस्ड होते हैं। ऐसी एप्स जो अलाउड नहीं है वो डाउनलोड करवाई जा रही हैं, उसके ऊपर फिर वो क्रिप्टो से पेमेंट्स हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और सबसे ज्यादा टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर ही चल रहा है। अगर आप ये कर पाएंगे, इन्वेस्टिंग में बहुत आगे निकल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत 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 दिल के पास है, और मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें कंट्रीब्यूट करें। डोंट वरी, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। कंट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हैं? आप इन सारी बातों को सीख कर और इनके नोट्स बनाकर और इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कंप्लीटली बदल सकते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिंग लिटरेसी की एक सीरीज़। आप इसे कोर्स बोल लीजिए, सीरीज़ बोल लीजिए, मास्टर क्लास बोल लीजिए, जो भी बोलना चाहते हैं वो आप बोल लीजिए। और ये सीरीज़ आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। ये इसका लेक्चर 1 है, और फर्स्ट 1000 लोगों के लिए, 1000 इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग इस सीरीज़ के बाकी सारे एपिसोड, सारे लेक्चर्स, सारी डिटेल्स फ्री रख रहे हैं। कैसे? आप लोगों के साथ हमने एक लिंक शेयर करना है कमेंट में, आप भी उसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके बाद के सारी क्लासेस, सारे एपिसोड, सारी डिस्कशन आप लोग देख सकते हैं। और यही नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में 2 से 3 बार आपके साथ जूम के थ्रू जुड़ें, लाइव क्लासेस कंडक्ट करें और आपके साथ ये सीरीज कंटिन्यू करें। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट 1000 लोगों के लिए फ्री है ये, तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट में जो लिंक है उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और इस सीरीज के अंदर हम लोग फोकस किस पे करने वाले हैं? इन्वेस्टिंग लिटरेसी और इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स बना पाएं, उन गोल्स को अचीव कर पाएं और अपनी लाइफ को साथ साथ एंजॉय भी कर पाएं, एक बैलेंस मेंटेन कर पाएं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, रूल्स की बात नहीं करेंगे। और आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं वृंदा, और हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेस्टिंग लिटरेसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर, और फिर हम आज फर्स्ट प्रिंसिपल भी सीखेंगे। आपने बस पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना है, राइट? और उसको सुनना है, नोट्स बनाने हैं। लर्निंग तभी होगी जब आप लोग चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। अब चलते हैं सीधा डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि प्रिंसिपल और रूल्स में डिफरेंस क्या होता है, अगर वो आप एक्सप्लेन कर दो। डेफिनेटली, प्रिंसिपल्स समझ लो वो फाउंडेशन है जो कभी नहीं हिलती है, राइट? आप ऐसा समझ सकते हो, प्रिंसिपल आपका बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक बार बन के वैसे रहेगा, और रूल्स जो है वो इंटीरियर की तरह काम करते हैं, राइट? आप उसको बार बार बदल सकते हो, हर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसे आपका मन करे आप उसे बदल सकते हो, राइट? प्रिंसिपल आपका थॉट प्रोसेस बनाते हैं, राइट? और रूल्स जो हैं वो आपको, आपके एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, राइट? तो आप ये समझिए कि प्रिंसिपल्स जो टाइमलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 100 साल पहले हमें ये पता था कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना ज़रूरी है स्टॉक्स के अंदर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? वो आज भी एप्लीकेबल है, राइट? बट रूल्स जो आज से 100 साल पहले थे फाइनेंस वर्ल्ड के, शायद वो आज ना हो, राइट? क्योंकि समय बदलता है तो रूल्स बदलते हैं, लेकिन समय बदलता है तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो कभी भी नहीं बदलते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो प्रिंसिपल्स है ना, वो फाउंडेशनल गाइडलाइंस हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो समझाती है कि कोई चीज़ क्यों काम करती है। और जो रूल्स होते हैं ना, वो बेसिकली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने का। मैं आपको और डिटेल में इसमें ले जाता हूँ।
जैसे मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करा कि भाई वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास हमेशा होना चाहिए। अब इसका रूल क्या हो सकता है कि नेवर बाय अ स्टॉक अबव P20। अब ये P20 वाला रूल जो है ना, एक समय में हो सकता है सही रहा हो, एक समय में अलग रहा हो, एक इंडस्ट्री के लिए सही हो, एक इंडस्ट्री के लिए अलग हो, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक प्रिंसिपल है जो हर समय में हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, राइट। तो प्रिंसिपल्स परमानेंट होते हैं, रूल्स आपके टाइम बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल पूरी सारी इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं, रूल्स कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल हो सकते हैं और हर इंडस्ट्री के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ना रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, तो आप बताओ ये क्या है, रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, रूल लग रहा है, प्रिंसिपल लग रहा है, रूल लग रहा है। अब आपको हेल्दी स्लीप लेनी चाहिए, राइट, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, ये क्या है, प्रिंसिपल। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ये क्या है, एक प्रिंसिपल है, राइट। सो आपने हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टिंग हो या आपकी जिंदगी का कोई और एस्पेक्ट हो, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका ऑफिस हो, अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो आप हमेशा सक्सेसफुल होने वाले हैं। रूल्स समय के साथ साथ जो है वो बदल सकते हैं, राइट। तो ये प्राइमरी डिफरेंस है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, वो फाउंडेशनल बेस होते हैं आपकी किसी भी एक्टिविटी का, और जो रूल्स होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपको ये करना चाहिए, राइट। प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते हैं, रूल्स जो है वो बदलते रहते हैं, राइट। सो बीच में आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला था, सो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं कभी भी जब इन्वेस्ट करता हूँ, राइट, तो मैं हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत में इस चीज़ को ना ध्यान रखने की गलतियाँ करी हैं, राइट। एंड इसमें मुझे कोई ऐसा शर्म नहीं आ रही कि मैं एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई गलतियाँ हैं तो वो हैं, राइट। एंड और अब मैं सच बताऊं तो मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आई ऑलवेज टेक केयर कि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम कैसे करता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, राइट, कार्डिनल प्रिंसिपल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। यानी लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि आपने ग्रेट कंपनीज खरीदनी है बट एट द राइट वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन ऐसी जहाँ पे आपको बीच में डिफरेंस मिल जाए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करंट मार्केट प्राइस के बीच में। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस 2000 चल रहा है, ये आपको मार्केट प्राइस जो रोज स्टॉक मार्केट दिखाती है वो है, राइट। बट आपको स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, उसमें DCF मॉडल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी, और इंट्रिंसिक वैल्यू की भी खास बात यह है कि मैं निकालूंगा तो अलग आएगी, आप निकालोगे तो अलग आएगी, और कोई निकालेगा तो बिल्कुल अलग आएगी। फिर भी मान लेते हैं हमने किसी तरीके से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक सही ठीक ठाक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली और वो निकली 1500 रुपये। तो अब ये समझ लीजिए कि उसकी रियल वैल्यू 1500 है, इंट्रिंसिक वैल्यू को आसान भाषा में बोलते हैं तो रियल वैल्यू 1500 है, और वो मार्केट में कितने का चल रहा है? 2000 का। तो आप बताओ खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है नहीं, ओवर वैल्यूड है वो। तो कितनी भी ग्रेट कंपनी क्यों ना हो, अगर आपने उसे एक ओवर वैल्यू पे खरीदा है तो वो आपका पैसा डुबोएगी नहीं, लेकिन रुला देगी आपको। शायद आपको रिटर्न्स ना दे, शायद आपको लंबे समय तक रिटर्न्स ना दे, स्टैग्नेंसी दिखा दे, आपका उसका जो प्राइस है वो स्टैग्नेंसी दिखा दे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप अगर 2000 रुपये का स्टॉक खरीदने जा रहे हो, आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करो। मान लो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती 3000 और वो चल रहा है अभी कितने का? 2000 का। तो इट्स अ गुड बाय, राइट। एंड अगेन मैं हमेशा अपने पास इसको रखता हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि हम सब अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इस बुक का ना एक सेंटेंस पढ़ें, राइट। और इसी में ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर नंबर 20 डील्स विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुझे चैप्टर नंबर भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने यस चैप्टर नंबर 20 बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई थिंक लास्ट चैप्टर है वो उसका। और ये चैप्टर मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है और ये मेरे दिमाग में ना बुरी तरह से बस चुका है, राइट। तो हर चीज़ में मुझे लगता है कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो होना चाहिए। और अब ये एक प्रिंसिपल है, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, आप कितने रूल बना लो, इसके आसपास बहुत सारे रूल्स बन सकते हैं। जो P वाला रूल है ना वो इसी के आसपास है, राइट। तो सारे रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, टाइम टू टाइम, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रूल हमेशा रहेगा। यहाँ मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक बात और बोलना चाहूँगा वृंदा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई 3000 का स्टॉक 2000 में कैसे मिल रहा होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल आता है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि कैसे मिल रहा होगा कि 3000 उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है और मार्केट में 2000 का चल रहा होगा? बिल्कुल, ये जो आप पूछ रहे हो ये आई थिंक हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता होगा। तो ये कैसे होता है ये आप बताओ। और लोग ना इस बात के लिए हमें ट्रोल भी करेंगे कि 3000 का स्टॉक 2000 में कैसे मिले। मैं फिर से इस बुक को उठाऊंगा, चैप्टर नंबर 8 देखो, मतलब इसके चैप्टर्स में सारी बात छुपी हुई है। इसका चैप्टर नंबर 8 जो है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। मैं तो कहता हूँ एक दिन बैठ के
10-15 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन दोनों चैप्टर को, पहले चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 इज द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। इसमें जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ना, वो इंट्रोड्यूस किया गया मिस्टर मार्केट का, राइट। तो वो मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो, उसको एक व्यक्ति बना दिया गया कि मान लो एक मिस्टर मार्केट नाम का व्यक्ति है। कभी कभी तो वो आपको चीज़ों का सही प्राइस दिखाता है, लेकिन कभी कभी उसने भाई साहब थोड़ी सी चढ़ा रखी होती है, खुशी में होता है, यस, कभी कभी वो खुशी में होता है या फिर दुख में होता है, तो वो कुछ भी प्राइस बताने लग जाता है, राइट। तो बस यही बात है। और तभी मैं आपको बताता हूँ व्हाई इन्वेस्टिंग इज डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू फाइंड सच बार्गेन्स, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू फाइंड सच कंपनीज जो इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आपको मिल रही हूँ। एंड बिलीव मी, हर समय ऐसी कंपनीज होती हैं। और अगर नहीं है तो कैश रख के बैठो ना अपने पास, तैयार रखो अपना गन पाउडर। जब भाई साहब कार्नेज चल रहा होगा मार्केट में, तब अपना गन पाउडर निकालो, चलाओ गोलियां दाएं दाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये अब जो हम प्रिंसिपल वर्सेस रूल की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। हमेशा आप बोलते हैं ना मार्जिन, मैं आपको इसकी एक एप्लीकेबिलिटी और बताता हूँ। हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं, हम देखते हैं उत्तराखंड में हम जा रहे हैं, एक फ्लाईओवर आ रहा है, वो फ्लाईओवर नहीं, उसे छोटा सा ब्रिज बना दें दो पहाड़ों के बीच में। फ्लाईओवर तो वो यहाँ पे दिखते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो उसमें लिखा होता है इस ब्रिज की कैपेसिटी इतने किलो की है, राइट। आई एम श्योर उससे ज़्यादा की होती होगी। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखते हैं भैया 10,000 लिखेंगे, 10,000 kg लिखेंगे तो इस पे 12,000 वाले तो चढ़ ही जाएंगे, राइट, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई मानेगा तो नहीं 10,000 के लिमिट, तो 15,000 की बनाते होंगे तो 10,000 लिखते होंगे, तो उसमें मार्जिन जरूर लेके चलते होंगे, राइट। और ये प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है। मैं आपको और इसका सिंपल एग्जाम्पल दूँ। आपको घर से निकलना है और आपने जाना है लेटेस्ट से किसी मीटिंग के लिए, वहाँ पे आपको गूगल मैप दिखा रहा है आधा घंटा, आप डॉट आधा घंटा लेके निकलो, पक्का लेट हो गए। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके निकलो 10 मिनट का, 15 मिनट का, कि भाई ट्रैफिक मिल सकता है कोई, एक्सेप्ट इन बैंगलोर में तो अलग, तो बैंगलोर में अलग मार्जिन, बैंगलोर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज बढ़ जाता है, राइट, वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, ये रूल है, ये आपका स्टेट स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक हो गया, राइट। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है, ये प्रिंसिपल है, रखना ही रखना है, अदरवाइज आप लेट होंगे ही होंगे, राइट। सो आई होप हमने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि प्रिंसिपल और रूल के बीच में डिफरेंस क्या है। रूल समय के साथ बदलते हैं, प्रिंसिपल सेम रहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक प्रिंसिपल है, आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में उसको लगाइए, आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, राइट। अब कितना लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, वो बन जाएंगे आपके लिए क्या, रूल्स। आप उसे किसी और नाम से बुलाएंगे, वो बन जाएंगे आपके लिए क्या, रूल्स, राइट। दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वर्सेस रूल्स, राइट। आई थिंक आजकल रूल्स ना बहुत ज़्यादा वायरल होने शुरू है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ने ज़्यादा रूल्स की तरफ ऑडियंस को लेके गई है और इन्वेस्टर्स को लेके गए। अदरवाइज मेरे को लगता है कि पहले, मतलब अगर हम सोशल मीडिया थोड़ा समय पहले चले जाएं, 5-10 साल पहले, तो लोग बुक ज़्यादा पढ़ते थे, तो वो प्रिंसिपल ज़्यादा फॉलो करते थे एज कम्पेयर टू रूल्स। 100% आपने बहुत सही बात बोली। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आयरनी ये है कि रूल्स फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। प्रिंसिपल अगर आपके सेट हो गए ना, तो आपकी ना फाउंडेशन बन गई है। जैसे मुझे अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन सेव करना ही करना है, अब वो बड़ा पोर्शन किसी के लिए 10% भी बड़ा हो सकता है, किसी के लिए 20, किसी के लिए 30 और किसी के लिए हो सकता है 70% भी बड़ा ना हो, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है, राइट। तो ये अगर आपका प्रिंसिपल बन गया कि भाई आपकी सेविंग की हैबिट एक बार डेवलप हो गई, सेविंग का प्रिंसिपल आपका एक बार डेवलप हो गया, यू आर गुड टू गो, राइट। अब आप बस, अच्छा एक बात मैं बार बार जब भी मैं बोलता हूँ कि अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन सेव करना है, तो मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि भाई करंट लाइफ को भी खूब इंजॉय करें, बैलेंस लाइफ लेके चलें। ऐसा ना हो कि करंट लाइफ में आप बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहे हो और उसके बाद जो है भाई आप पैसे बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, हमेशा मैं बात बोलता हूँ, और आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमेशा ध्यान रखें। एनीवेज, तो ये हमारा प्रिंसिपल और रूल का डिफरेंस हो गया। आपने बिल्कुल सही बोला, सोशल मीडिया पे आज की डेट में रूल्स की बाढ़ आई हुई है, राइट। और वो क्यों आई हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैंने ये बात नोटिस करी है कि 2 वजह से, हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं इसमें, 2 वजह से रूल्स बहुत फेमस हो रहे हैं। ऊपरी नॉलेज, कि जब आप सिर्फ किसी चीज़ को स्किम करके बोलने लग जाते हो ना, तो वो ऊपरी नॉलेज होती है, उसमें से फिर रूल्स निकलते हैं, डेप्थ में नहीं जाना। एंड आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की कमी होना। मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट फॉल के बारे में बता रहा है वर्सेस उस व्यक्ति, मतलब उसने सिर्फ सुना है वर्सेस उसने उसको जिया है, तो उन दोनों की फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होंगी स्टॉक मार्केट को लेके, और उन दोनों के एक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। जिसने कोविड का फॉल देखा है वर्सेस जिसने कोविड का फॉल सिर्फ बाहर से सुना है कि अच्छा भाई चलो हुआ होगा, स्टॉक मार्केट गिर गई होगी, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। एंड इसलिए मुझे लगता है रूल्स की बाढ़ आई हुई है।
अब किसी ने इन्वेस्ट कर नहीं रखा है, उसने बस देखा मार्केट गिर गई 40%, उसे कभी वो पेन ही नहीं हुआ होगा जो उस व्यक्ति को हुआ होगा जिसका 100 रुपए भी लगे होंगे ना, उसको बहुत पेन हुआ होगा कि मार्केट गिर गई 40%, ओ माय गॉड, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिंसिपल्स आपको उन्हीं व्यक्तियों से सुनने को मिलेंगे, वही व्यक्ति आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और जिनके पास ना बुकिश नॉलेज से ज़्यादा बढ़ के कुछ चीज़ है, राइट। तो वो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, राइट। एंड आई थिंक कि लॉन्ग टर्म में जो भी हमारे रूल्स फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं स्ट्रगल ज़रूर करते हैं एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल फॉलो करने वाले। 100%। वाई? बिकॉज टाइम चेंजेस, राइट। और जब समय बदलेगा आपके रूल बदलने पड़ेंगे, प्रिंसिपल सेम रहेगा, रूल बदलने पड़ेंगे आपको, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लंबे समय में प्रिंसिपल्स को फॉलो करें रादर देन रूल्स को, राइट। सो इवन रूल्स में जैसे बीच बीच में ना ये चीज़ें बहुत आ जाती हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पकड़ लेते हैं और भाई अब ये रूल है यहाँ तो लगाना ही है, और वो हर जगह पे घूम रहा होता है और इन्वेस्टर्स लगा रहे होते हैं। ऐसे ही होता है, मतलब रूल को आप ऐसे बोल सकते हो कि ना हॉट ट्रेंड्स को चेज करना इज रूल, राइट। वो तो रूल्स वो हैं कि आप हॉट ट्रेंड्स को चेज करते जा रहे हो, जिससे आपको बाद में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, राइट। सो आई थिंक अब प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए एक इन्वेस्टर को, एंड व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल जो आप बोलोगे ये तो लाइक विदाउट अ स्किप शुड बी फॉलोड, राइट। सो मुझे पहली बात तो ये सब करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। जब हम ये इस तरह का डिस्कशन करते हैं तो आई फील वेरी गुड, एंड अब चाहे 2 लोग सुन रहे हो मुझे, बट वो 2 लोग मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को अप्लाई करें, राइट। एंड फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बाकी प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम आपके साथ फर्स्ट 1000 लोगों के साथ कंप्लीट फ्री एक्सेस दे रहे हैं, आपके सारे प्रिंसिपल्स हमारे साथ सीख सकते हैं, और वो लेक्चर फॉर्मेट में होंगे, अभी तो डिस्कशन फॉर्मेट है, वो लेक्चर फॉर्मेट में होंगे, और उसका लिंक हमने आपके साथ कॉमेंट्स में शेयर कर रखा है। खैर, सो फर्स्ट प्रिंसिपल मुझे लगता है कि मैं चार्ली मंगर को रेफ़र करना चाहूँगा यहाँ पे, एंड उनकी कही हुई एक लाइन है, शायद उनको भी किसी ने बोली थी, बट मैंने चार्ली मंगर के बुक्स वगैरह में पढ़ी है कि ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई विल डाई सो आई विल नेवर गो देयर। आई थिंक दिस शुड बी दी वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल जो इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई विल डाई एंड आई विल नेवर गो देयर। मुझे पता होना चाहिए कि भैया मैं कहाँ पे जाके मेरे को नुकसान होने वाला है, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, राइट। सुनने में ऐसा लग सकता है कि आपको डराया जा रहा है कि कभी लाइफ में चांसेस मत लो, ये मत करो, वो मत करो, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये हमारे एक ऐसे प्रिंसिपल पे हमें ले जाएगा, हमें जिसको पूरी ज़िंदगी फॉलो करना है, कि आपको बस ये पता करना है कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। Right. अगर आपने ये पता लगा लिया, अगर आपने फिगर आउट कर लिया कहाँ कहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है, आप ऑटोमेटिकली उन जगहों से बच जाएंगे जहाँ पे आपका पैसा खत्म हो सकता है, राइट। सो इसे थोड़ा सा और एक रियल लाइफ सिनेरियो से अगर आप कुछ रिलेट करके समझा पाएं सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर द ऑडियंस टू कनेक्ट। इसका मैं आपको ना और थॉट प्रोसेस बताता हूँ। ऑल आई वांट टू नो वेयर आई विल डाई सो आई विल नेवर गो देयर, इसको एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो इन्वर्जन। चार्ली मंगर को किसी मैथमेटिशियन, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, उन्होंने बोला था इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उसको उल्टा करके देखो, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जहाँ पे हम इस बात का आंसर नहीं करते कि हाउ आई विल सक्सीड, हम इस बात पे फोकस करते हैं हाउ आई कुड फेल एंड आई विल अवॉइड दोज थिंग्स। तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि भाई मैं कैसे सक्सेसफुल बनूंगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, मैंने उन चीज़ों को जो है वो क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड बिलीव मी, इन इन्वेस्टिंग एंड इन योर लाइफ इट इज़ वेरी इजी टू अवॉइड मिस्टेक्स रादर देन बीइंग ब्रिलियंट, राइट। ये बातें सुन के कई लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो सकते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, बट आप जब अपना जीवन मुझे इन्वेस्ट करते हुए 2016 से आप लगा लीजिए जो भी 9-10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो गया है, राइट। मुझसे बड़े लोग भी बैठे होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी 2-3 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया ना, वो शायद इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे होंगे, और वही लोग 15-20 साल बाद एग्री कर रहे होंगे, राइट। बिकॉज देन दे विल अंडरस्टैंड इट्स ऑल अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स। लॉन्ग टर्म एडवांटेज चाहिए तो कंसिस्टेंटली स्टुपिडिटी को अवॉइड करते रहिए, राइट। ये कहना है चार्ली मंगर का कि लॉन्ग टर्म एडवांटेज चाहिए तो आप कंसिस्टेंटली स्टुपिडिटी को अवॉइड करते रहिए, आप फेटल मिस्टेक से बचिए, फेटल मिस्टेक से बचिए। और मैं आपको इसके पीछे का एक मेंटल मॉडल बता देता हूँ। अगेन ये शायद इसी नाम से एक बुक है, ऑल आई वांट टू नो वेयर आई विल डाई एंड आई विल नेवर गो देयर, पीटर बेवलिन की बुक है वो। उसी के फर्स्ट चैप्टर में बात बताई गई है कि अगर आपको मिस्टेक से बचना है तो आपको सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। सही डिसीजन लेने हैं तो आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए, और सही नॉलेज कैसे मिलती है मैं वो भी बताता हूँ। वो अच्छी किताबों से, इंटेलिजेंट डिस्कोर्स के अंदर इन्वॉल्व होने से, और सही लोगों की संगत में रहने से मिलती है, राइट।
अगर आप सिर्फ ऐसे पॉडकास्ट देख रहे हैं कि हिमालय पे दिखा एक जानवर जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा है, तो आप गड़बड़, आप बहुत गलत कर रहे हैं। Right. या तो आप उन्हें फन के लिए देख रहे हैं, कॉमेडी के लिए देख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर आप एक इंटेलिजेंट डिस्कोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आई एम सॉरी, आप नहीं हो रहे हैं, राइट। सो जो मैं बताना चाहता था वो यही है कि इन्वर्ट करें, हमेशा इन्वर्ट करें, हमेशा ये ना सोचें कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, हमेशा ये सोचें कि मैं फेलियर को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, राइट। अगर आप ये कर पाएंगे तो आप इन्वेस्टिंग में बहुत आगे निकल जाएंगे, सिर्फ स्टूपिडिटी को अवॉइड करते हुए। आप कुछ ब्रिलियंट नहीं करेंगे, बस स्टूपिडिटी को अवॉइड करेंगे, तो भी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, राइट। मतलब कितनी छोटी सी बात है बट कितनी डीप है ये। यस आप ही देखो ना, मैं अगर आप स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की कंपनीज फेल होती हैं। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूँ। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट पे डेट दिख रहा है ना, उधार दिख रहा है ना, मैं उससे बहुत दूर रहना चाहूँगा, राइट। अब इस पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ वृंदा, कि मैं उससे बहुत दूर क्यों रहना चाहूँगा। इतिहास गवाह है कि जिस कंपनी ने भी भर भर के डेट लिया है, जब भी कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट आया है जिसके अंदर कंपनीज खत्म हुई हैं, तो सबसे पहले वो कंपनीज खत्म हुई जिनके ऊपर डेट था। सबसे पहले वो कंपनीज खत्म हुई जिनके ऊपर डेट था, राइट। इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप फ्यूचर ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज कि फ्यूचर ग्रुप एक टाइम पे कैसे ना एक तरीके से पोस्टर बॉय होता था, कि भाई फ्यूचर ग्रुप ने कमाल के पैंटलून शायद इन्हीं का ब्रांड होता था, राइट। एंड पोस्टर बॉय था ये पूरी इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का, और कैसे वो खत्म हो गया, सिर्फ डेट की वजह से। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। एंड इसमें पता है क्या है, देखो रूल क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रूल क्या है। डेट, आप किसी भी फाइनेंस वाले बंदे से बोलोगे CFA से CA से, वो बोलेगा अच्छा डेट इक्विटी रेशियो 2:1। प्रिंसिपल क्या है, नो डेट भाई, नो डेट, अवॉइड डेट एज मच एज पॉसिबल। 2:1 भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है, राइट। अब आप ये अपने पेपर में लिख के आओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। ये अकाउंट शुरू होते ही हमने पढ़ा है, डेट इक्विटी रेशियो, यस, है ना। क्लास 11th में पढ़ाना शुरू कर, शायद 11th में 12th में रेशियो एनालिसिस वाली बुक आती थी, 12th में होती थी मेरे ख्याल से, वो 12th में होती थी, तो उसी में आपको पढ़ाया था 2:1। अब आप सोचिए कितना गलत है वो, है ना। तो आपने बात समझनी है कि अब जैसे कि फ्लैम्बॉयंट प्रमोटर्स, ये भी एक रेड फ्लैग है, राइट। तो आपने डेट वाली कंपनीज को अवॉइड करना है, फ्लैम्बॉयंट प्रमोटर्स को, जैसे कि हमारे विजय माल्या जी थे, ऐसे अपने प्रमोटर्स को अवॉइड करना है। अगर आप ये समझ गए कि क्या नहीं करना है, यू आर सॉर्टेड, यू आर वेरी मच सॉर्टेड, राइट। इसको ना एक और बुक है, मैं आपको सारी बुक्स का रेफरेंस देता हूँ, यही कमाल है किताब पढ़ने का, आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं और आप फिर उनको ना एक साथ कनेक्ट करके डिसीजन ले पाते हो। पता नहीं ये सुन के कैसा लगा, मुझे तो ये बोल के बहुत अच्छा लगा, और मेरी पूरी लाइफ ऐसी चल रही है कि आपके पास डिफरेंट बुक्स पढ़ के डिफरेंट इंटेलिजेंट लोगों से मिलके बहुत सारी नॉलेज आ जाती है, फिर आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हो मिला के। पुलक प्रसाद जी की एक बुक है, व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, राइट। उसमें वो 2 तरह के एरर्स की बात करते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। और वो बोलते हैं कि एज अ इन्वेस्टर आपका रूल नंबर 1 ये होना चाहिए कि आपको एरर ऑफ कमीशन अवॉइड करने, एरर ऑफ ओमिशन हो भी जाए तो चलेगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, राइट। अब देखो मेरे अंदर का टीचर बाहर आ गया, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, है ना। तब आप लोग बोलोगे वृंदा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। ओके, समझाऊं वृंदा में, या कोई क्वेश्चन है? मैं दोनों में पहले तो डिफरेंस समझना चाहूंगी। एरर ऑफ ओमिशन ये भी हमने ऑल्दो अकाउंट्स में पढ़ा है, बट ऑडियंस के लिए डेफिनेटली वुड लव टू डिस्कस। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर ऑफ ओमिशन इज कि आपने अपना फिल्टर बहुत स्ट्रांग बनाया कि क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, जैसे कि डेट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब हो सकता है किसी कंपनी ने डेट ले रखा और बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाए, मल्टी बैगर बन जाए, बट आपका प्रिंसिपल था कि मैंने डेट वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आपसे वो इन्वेस्टमेंट रह गई। दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। अपने को चलेगा क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल्स पे खरी नहीं उतर रही थी। एरर ऑफ कमीशन नहीं होना चाहिए आपसे, मतलब आपसे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट छूट जाए, इट इज़ टोटली ओके, फोमो में मत पड़िएगा। लेकिन आपसे कोई बुरी इन्वेस्टमेंट हो गई ना, तो आपका कैपिटल 0 हो सकता है, लिटरली आपका कैपिटल 0 हो सकता है, राइट। तो आपने एरर ऑफ कमीशन से बचना है। एरर ऑफ ओमिशन हो भी जाए तो चलेगा, और जितने ज़्यादा आप अपना एरर ऑफ कमीशन कम करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके इन्वेस्टिंग के सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। नाउ दिस प्रूव्स अवर प्रिंसिपल, ऑल आई वांट टू नो वेयर आई विल डाई, आई विल नॉट गो देयर, राइट। तो आपने बस अपने आप को मरने से बचाना है, सर्वाइव करना है। दिस प्रूव्स अवर प्रिंसिपल, अवर मतलब पूरी जो अभी आज तक जो इन्वेस्टर कम्युनिटी ने प्रिंसिपल बनाया है कि इन्वर्ट इन्वर्ट एंड इन्वर्ट, हमेशा इन्वर्ट करके सोचें कि भाई क्या बुरा हो सकता है और मैं उसे कैसे जो है वो अवॉइड कर सकता हूँ। बहुत सिंपल बात है। ये जो हम हेलमेट लगा के निकलते हैं 2 व्हीलर पे, ये क्या है, हम
हमें पता है ना क्या बुरा हो सकता है, हम उससे बचने के लिए हेलमेट लगा लेते हैं, ऑल्दो कुछ लोग नहीं लगाते हैं, बट एनीवेज तो ये है आपका मेन प्रिंसिपल का मीनिंग कि आपको क्या करना है। राइट। सो मैं यहाँ पे ना आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि मतलब मेरे से ओमिट हुआ बिकॉज आई वॉजंट इंक्लाइंड विद, लाइक इट वॉजंट इंक्लाइंड विद माई प्रिंसिपल। मैं आपको बताऊं, ऑफ लेटली मैंने प्रिंसिपल बनाया है कि आई विल नेवर इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स, आई विल ऑलवेज गो विद म्यूचुअल फंड। उसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस है कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो चुका है, आई डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस नाउ। मेरे पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है अराउंड 4-6 CR के आस 4 to 6 CR के बीच में घूमता रहता है वो, डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन, राइट। बट मैंने अपना प्रिंसिपल बना लिया कि भाई, मतलब मैंने रूल बना लिया अभी के लिए कि मैं इसमें नहीं करूँगा। अब इससे क्या हो रहा है कि मुझे बहुत सारे स्टॉक्स पता है, राइट, कि यार दीज स्टॉक्स कैन गिव अमेजिंग रिटर्न्स, राइट। राइट, बट मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ओके यार, मतलब आई एम डन विद दिस, मैं ओमिट कर रहा हूँ उस चीज़ को। मुझे पता है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बट मैं अपने प्रिंसिपल जो मुझे बिल्कुल एकदम कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करनी है और अपनी पैसिव इनकम बनानी है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, Right. और इसलिए मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ। और दिखता है वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस किया था, हम ओपन में तो नाम नहीं ले सकते, एक्चुअली Yes. वी डिस्कस्ड, और एक्चुअली वो कि 2-3 दिन कैसे में बाउंस बैक कर गया वो, राइट, राइट। क्योंकि उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मेरे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है। ऐसे बोल लीजिए कि उसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं था, राइट, रेड फ्लैग नहीं था तो कभी ना कभी तो वो ऊपर आना ही है। बट पॉइंट इज, अब मेरे से वो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, बट आई हैव टू लिव विद इट एंड आई एम हैप्पी विद इट। मुझे कोई फोमो नहीं है, कोई भी फोमो नहीं है कि यार काश उसमें कुछ पैसे डाल दिए होते, काश, इट्स ओके। बस अब इसी चक्कर में किसी दिन कोई गलत स्टॉक हाथ में ना आ जाए, तो वो एरर ऑफ कमीशन से मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। और गलत स्टॉक की बात भी क्या है कि यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक बाय जस्ट रीडिंग वन एनुअल रिपोर्ट, राइट, बल्कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ के तो आप इन्वेस्ट, एनुअल रिपोर्ट में कौन लिखेगा कि हम फ्रॉडी हैं? एग्जैक्टली, कोई नहीं लिखेगा, मतलब वो तो बिल्कुल क्लीन बनाई जाएगी कि इन्वेस्टर्स उसे देख के आए हमारे पास। यू विल बी सरप्राइज टू नो वृंदा, ऑडिटर तक भी ना बायस्ड होते हैं। मैं तो ऑडिटिंग फ्रेटर्निटी से हूँ, मैं तब भी बोल रहा हूँ, ऑडिटर तक भी बायस्ड होते हैं। हम CA फाइनल में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि अगर ये हो गया तो आपको जो है अपना ओपिनियन डिस्क्लेमर देना है। आप थोड़ा टेक्निकल हो गया, डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होता है कि आपने बोलना है कि भैया हमारे पास तो एविडेंस ही नहीं थे, राइट, या एडवर्स ओपिनियन देना है कि सब कुछ दाल में काला है। और रियल वर्ल्ड में उसी चीज़ पे, उसी ये बात ICAI के स्टडी में लिखी, रियल वर्ल्ड में उसी चीज़ पे क्या दिया जा रहा है, सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है, या क्वालिफाइड भी नहीं दिया जा रहा है, उसे EOM थोड़ा सा टेक्निकल है कि थ्रू एड्रेस कर दिया जा रहा है। बट माई पॉइंट इज कि आप नहीं कर सकते हो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के डिसीजन। एनीवेज, तो ये मेरा एक एरर ऑफ ओमिशन है जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि ठीक है यार, मैंने इसको इन्वेस्ट नहीं किया, राइट। एंड ऐसे ही स्टार्टअप्स बहुत सारे आते हैं हमारे पास, राइट, और बहुत मन करता है मेरा कभी कभी कि यार स्टार्टअप्स में दोबारा इन्वेस्ट करें, कुछ स्टार्टअप्स बहुत समझ भी आते हैं, बट अब मैंने उसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। वाई? अगेन, मैं अब बहुत पीसफुली अपनी पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे लिए 12 से 14% का रेट एक बहुत हेल्दी रेट है, तो मैं किसी भी तरह का एरर ऑफ कमीशन नहीं करना चाहता। अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ छूट रही है, मल्टी बैगर की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ छूट रही हैं तो छूटने दे रहा हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। सो इतने सारे प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, इतनी सारी नॉलेज है, बट फिर भी इन्वेस्टर्स गलती कर जाते हैं। सो उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखो, ये तो टोटली बिहेवियर डिपेंडेंट चीज़ है, टोटली, राइट। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग सुधारनी है तो आपको अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। अगर आप बिहेवियर नहीं सुधारेंगे, बिलीव मी, आप कितना फाइनेंस पढ़ लो, कितने आप मैथ्स में अच्छे हो जाओ, क्वांट में अच्छे हो जाओ, फलाना ढिमाका जो मर्जी कर लो, आप गिरोगे ही गिरोगे इन्वेस्टिंग की जर्नी में अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है। क्योंकि ये बिहेवियर ऐसी चीज़ है, और बिहेवियर पता है क्या है, आप अपना ट्रू बिहेवियर आपका लोगों के सामने आता ही नहीं है, वो आपके अंदर ही रहता है। वो आपसे अकेले में बात करता है, वो आपके डिसीजन अकेले में करवाता है कि आज ये खरीद लेता हूँ, आज ये बेच देता हूँ। ये कब काम करता है? जब आप बिल्कुल अकेले में बैठे होते हो ना, तब काम करता है, राइट। कोई दोस्तों के साथ बैठ के नहीं करता यार ये वाला स्टॉक खरीद रहा हूँ आज, वो अकेले में सेल्फ टॉक में आता है आपका असली बिहेवियर निकल के। तो आपका बिहेवियर है जो आपको इन प्रिंसिपल्स के पता होते हुए भी आपसे गलती करवाता है। अब सवाल कुछ और होना चाहिए, किससे बचे कैसे, और बिहेवियर कैसे सुधारा जाए, बचे कैसे, बिहेवियर कैसे सुधारा जाए। बिहेवियर सुधारने का मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। और लर्निंग तो मैं ये बात बहुत जगह बोल चुका हूँ, लर्निंग इज़ नॉट अबाउट रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग पॉडकास्ट और लिसनिंग पॉडकास्ट। लर्निंग इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योर
बिहेवियर। Behavior. तो आप लर्निंग करेंगे तभी आपका बिहेवियर चेंज होगा। आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे तभी आपका बिहेवियर चेंज होगा। चाहे आप छोटे छोटे पार्ट्स में ही कीजिए, लेकिन आपको सीख के उसे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका बिहेवियर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर लिया है कि भाई मैं डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ नहीं जाऊंगा, राइट। अब वो कंप्लीटली बदल दिया मैंने, कंप्लीटली। कैसे? सीख सीख के, लर्न कर करके कि वाई म्यूचुअल फंड्स आर दी बेस्ट। एक बात मैं बता दूं, मुझे म्यूचुअल फंड से कोई कमीशन नहीं मिल रही है, तो आप ये मत सोचा करो कि मैं म्यूचुअल फंड बेच रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने अपना बिहेवियर परमानेंटली चेंज कर दिया, एंड आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि मैं कितना खुश हूँ। Right. Direct stocks is very stressful for a person who is not interested, who don't have time, right? Who is running short of time, who is having a active profession or business. उसके लिए direct stock बहुत stressful है। Right. और लोग समझते हैं, उसको ईगो पे ले लेते हैं। ये भी एक बिहेवियरल इशू है कि तेरा भाई मार्केट को बीट करेगा, मेरा भाई मार्केट को बीट नहीं कर पाएगा, पक्की बात है। और म्यूचुअल फंड में भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ पे बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के अंदर जाते रहते हैं। एजुकेशन, लर्निंग आपके बिहेवियर का बेस है, और लर्निंग के बाद एप्लीकेशन आपके बिहेवियर का टॉप है। मतलब वो आपका बिहेवियर बदल सकती है, एप्लीकेशन बदल सकती है। राइट। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और लगती है कि लोग ना क्विक रिटर्न्स भी देखे कि म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न देखा, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, 12 से 14% के बीच में कहीं है, तो हो सकता है एक स्टॉक का ऐसा दिख रहा हो कि ये तो 21% दे गया बाय चांस, तो अब वो शॉर्ट टर्म में दे तो गया 21%। सो इस चीज़ के लिए भी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा चले जाते हैं कि हाँ स्टॉक्स में तो ज़्यादा पैसा बना लेंगे, जल्दी रिटर्न कमा लेंगे। मैं तो साफ बोलता हूँ कि आइए मेरे साथ बैठिए, मुझे एक साइजेबल कॉर्पस दिखाइए जो आपने 8 साल में स्टॉक्स में बनाया होगा। साइजेबल कॉर्पस का मतलब ले लो 1 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस आपका 8 साल में होना चाहिए मिनिमम, राइट। और उस पर अपना मुझे रिटर्न दिखा दो। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने नहीं बनाया होगा, बट जब आप काउंट करने बैठोगे तो हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टर्स निकलेंगे जो डायरेक्ट स्टॉक्स करके ये काम कर पा रहे हैं। और जो बात आपने बोली ना, वो हमारे प्रिंसिपल की एक एक्सटेंशन ही है कि आपने क्या करना है, हॉट चीज़ों को इग्नोर करना है, आपने ट्रेंड्स को इग्नोर करना है, क्विक रिटर्न्स को इग्नोर करना है, आपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, फास्ट रिटर्न्स को इग्नोर करना है, फ्लैम्बॉयंट फंड मैनेजर्स को इग्नोर करना है, आपने उन प्रोडक्ट्स को आपने कंप्लीट सिरे से रिजेक्ट कर देना है जो आपको फास्ट रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं अपने कज़न से मिला जो सोहना नाम की एक जगह पे रहता है। अब सोहना तो काफ़ी फेमस हो गया गुड़गांव की वजह से, राइट। एक टाइम में बहुत, मतलब ऐसा इतना फेमस नहीं था। और सोना में भी पता है अलग अलग जगहें हैं कि भाई एक तो हो गया बिल्कुल फ्रंट वाला सोना भाई जो बिल्कुल गुड़गांव में ही आ गया। अब एक अभी थोड़ा सा और थोड़ा पीछे की तरफ है सोना, जिसमें आज भी थोड़ा रूरल पॉपुलेशन है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्कैम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हो रहे हैं, और उन जगहों पे हो रहे हैं, रूरल एरियाज़ में हो रहे हैं कि आप 6% कमा सकते हो। और कंप्लीटली इलीगल चीज़ें, ऐसी ऐप्स जो अलाउड नहीं है वो डाउनलोड करवाई जा रही हैं, उसके ऊपर फिर वो क्रिप्टो से पेमेंट्स हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और सबसे ज़्यादा Tier 2 Tier 3 सिटी के अंदर ही चल रहा है। लैक ऑफ नॉलेज Yes. एंड जल्दी से वो एल्योर हो जाएंगे। Yes. तो ऑल आई वांट टू नो वेयर आई विल डाई, यू विल डाई वेयर दे आर प्रॉमिसिंग यू फास्ट रिटर्न्स, वेयर दे आर प्रॉमिसिंग यू मोर देन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। यू विल डाई देयर, यू विल डाई जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ हॉट ट्रेंड्स को चेज कर रहे हैं, और आपने वहाँ पे जाने से किसी भी तरीके से बचना है। राइट। एक चीज़ मेरे को और लगती है कि एक स्किल विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिंग, दैट इज पेशेंस। क्या पेशेंटली देखो, समझो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। आई थिंक उस पे भी इन्वेस्टर्स दिक्कत में आ जाते हैं। 100%। मैं तो एक सिंपल टारगेट देता हूँ, एक बार अगर आपने सोच समझ के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, 7 साल उसमें रहो। लोग 5 बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 7 साल रहो। असली मैजिक देखना है तो 7 साल रहो। 7 साल बाद आपको दिखना शुरू होगा कि आपकी जो शुरू की SIPs थी उनका क्या हो चुका है। आपकी जो शुरू की NAV थी, फॉर एग्जांपल आपके पास शुरू में एक फंड, मेरे पास एक फंड था जिसकी जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया उसकी NAV थी 24, यानी उसका यूनिट प्राइस था 24। आज वो 90s में 100s में पहुंचने वाला है। तो अब ये सोचो कि लगभग मैंने 4 गुना पैसा कर लिया 7 साल के अंदर, विच इज़ अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग, राइट। तो आपको ये बात समझनी है कि भाई 7 साल मिनिमम आपने देने। और कंपाउंडिंग हर कोई सिखा रहा है कि भाई कंपाउंडिंग होती है। और कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फैक्टर होता है मेरे हिसाब से, वो होता है टाइम, पेशेंस, राइट। अगर आपने समय नहीं दिया अपनी इन्वेस्टिंग को, मैं आपको सबको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे कंपाउंडिंग करके दिखा दो। आप एक सिंपल चार्ट बनाना जिसमें देखना आपने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया वर्सेस 29 साल के लिए जब इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ। Right. आपके 30वें साल के जो रिटर्न्स होंगे ना, वही असली रिटर्न्स है, वही आप मोटा पैसा कमा रहे हो। 29 साल तक शायद आपको कुछ पता भी ना चले, राइट। तो इस तरह के जो बोलते हैं कि पेशेंस चाहिए, और पेशेंस
ना ऐसे स्टील वाले पेशेंस चाहिए कि भैया कुछ भी होता है मैं बना लूँगा। जिसके पास ये आ गया तो वो तो बिल्कुल एकदम जीतने वाला है। अब वही है कि भाई where you will die when you don't have patience, you will die when you are looking for fast returns, आप टाइम नहीं दे रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट को, तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक उसमें म्यूचुअल फंड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना स्टॉक्स बदलने का या करने का। डायरेक्ट स्टॉक्स में ही लोग सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं कि स्विचिंग चल रही है कि आज इसमें कल उसमें। म्यूचुअल फंड्स में तो आपके हाथ में ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी लोग यही कर रहे हैं, आप कहाँ जी रहे हो। म्यूचुअल फंड में भी लोग जो हैं आई थिंक कंपैरेटिवली लेस है। हाँ, कंपैरेटिवली मतलब ये नहीं कि वहाँ पे होगा नहीं, एग्जिस्ट तो पक्का करता होगा, बट कंपैरेटिवली इफ वी कंपेयर फ्रॉम स्टॉक्स तो डायरेक्ट स्टॉक्स में ज़्यादा है ये। तो यही बात है कि क्यों कर रहे हैं वो फास्ट रिटर्न्स, क्विक रिटर्न्स, ये वाला काम नहीं कर रहा। ये अच्छा वो करेंगे क्या, पहले तो पिछले साल के रिटर्न के बेस पे म्यूचुअल फंड चूज कर लेंगे। फिर ऑब्वियसली बात है यार, ये तो सिंपल एक कॉन्ट्रेरियन बंदा बड़े अच्छे से समझता है, पिछले साल जिसने बहुत काम किया वो इस साल काम नहीं करने वाला है राइट। तो इस साल वो काम नहीं कर रहा, फिर इस साल आप बेस्ट ढूंढते हो, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स ढूंढते हो, बेस्ट म्यूचुअल फंड, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। एनीवेज, तो हमारा कंक्लूजन में प्रिंसिपल यही है, अवॉइड, इन्वर्ट, ऑलवेज थिंक, फेल कैसे नहीं होना है, आप पास हो जाएंगे राइट। आप स्टडीज़ में लगाइए, हेल्थ में लगाइए, कहीं भी लगाइए इस प्रिंसिपल को, दिस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू राइट। हमेशा इन्वर्ट करके सोचें कि क्या गलती हो सकती है जिससे आप लोग जो है वो फेल हो सकते हैं राइट। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं एंड पर्सनली मेरे को भी बहुत मज़ा आया इस वाले पॉडकास्ट में कि काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को थी एंड इन्वेस्टर्स को बार बारी ऐसी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि वो अपने प्रिंसिपल्स पे हमेशा रहे राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रिंसिपल्स आपकी इन्वेस्टिंग के फाउंडेशन है, वैसे ये पर्टिकुलर सीरीज जो हम लेके आ रहे हैं ये भी आपके इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स की फाउंडेशन है राइट। तो फाउंडेशन की फाउंडेशन बन रही है आपकी। मल्टीपल टाइम्स देखिए, क्वेश्चंस पूछिए, डिस्कशन कीजिए, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1000 पीपल, आप उसमें आ सकते हैं। अब मैं एक बार क्विकली सारी बातें जो है वो आपके लिए समराइज कर देता हूँ, ताकि जो लोग एंड में आके समरी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हमने क्या क्या बात करी, उनके पास भी सारी चीज़ें आ जाएं। सो हमारा पहला डिस्कशन था प्रिंसिपल वर्सेज रूल्स को लेके। हमने बोला कि भाई प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, टाइमलेस हैं, और रूल्स जो हैं वो टाइम स्पेसिफिक होते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, और रूल्स आपको एक्शन के बारे में बताते हैं, प्रिंसिपल आपको वाई के बारे में बताते हैं। एंड प्रिंसिपल जिसके स्ट्रांग हैं वो रॉन्ग नहीं होगा, वो लंबे समय में हमेशा जो है वो राइट होने वाला है। रूल्स जो है वो समय समय पे जो है वो बदल भी सकते हैं। देन आज हमने अपना पहला प्रिंसिपल डिस्कस किया, और प्रिंसिपल की शुरुआत करी हमने चार्ली मंगर के द्वारा बोली गई एक लाइन से, जिसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी गई है पीटर बेवलिन के थ्रू, ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई विल डाई एंड आई विल नेवर गो देयर। और उसी पे हमने डिस्कशन किया इन्वर्ट इन्वर्ट इन्वर्ट, हमेशा उल्टा करके देखें। अगर आप ये देख रहे हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, आप ना देखें हाउ टू बी सक्सेसफुल, रादर ये देखें हाउ कुड आई फेल एंड प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स राइट। इन्वेस्टिंग में, पर्सनल लाइफ में, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ अप्लाई हो सकती हैं। आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये देखिए क्यों कंपनीज फेल होती हैं, और फिर उन कंपनीज को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। क्यों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते, उन गलतियों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। पर्सनल रिलेशनशिप में आप देखेंगे क्यों रिलेशनशिप खराब होते हैं, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, तो आप कम्युनिकेशन अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। और फर्स्ट प्रिंसिपल है, अगर मैं लास्ट में कुछ बोलूँ तो क्यों इन्वेस्टर्स फेल होते हैं, क्योंकि वो रिटर्न्स को, ज़्यादा रिटर्न्स को, फास्ट रिटर्न्स को चेस करने की कोशिश करते हैं। और आपको एक कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा रिटर्न्स और फास्ट रिटर्न्स को चेस करना, ताकि आप लोग जो हैं वो क्या कर पाएँ, आप लोग जो हैं वो पेशेंस के साथ अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएँ। तो ये कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टिंग के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहला प्रिंसिपल हमने शेयर किया कि आपने हमेशा जो है वो क्या करना है, आपने हमेशा क्विक रिटर्न्स को नो बोलना है, ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, फास्ट रिटर्न्स को, इनअप्रोप्रिएट हाई रिटर्न्स को आपने अवॉइड करना है, और ऐसे फंड मैनेजर्स को, ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया। थोड़ा सा लंबा ज़रूर था, बट आई नो जो लोग ट्रू इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, और उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल बना होगा। प्लीज़ कमेंट्स में जितना लिख सकते हैं लिखिए, और कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आप सबके लिए बनाई है। आप सबके साथ वहाँ पे हम लाइव जूम सेशंस भी करेंगे, जिसमें आप लोग मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।